गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये मेरा हुमायूँ का पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने 40-42 मिनट का एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको हुमायूँ का पूरा बेसिक से हाई लेवल पे पहुंचाया था। तो मैं जहां तक पढ़ाया पिछले वीडियो में उसके बाद से मैं ये पार्ट 2 नाम का वीडियो ला रहा हूं और मैं इसको थोड़ा सा आगे करूंगा। इससे पहले हम क्या देखें कि हुमायूँ जो है वह गुजरात वाला जो अभियान किए थे, वह गुजरात वाला अभियान को क्या हुआ था उस जीत लिए थे। तो हुमायूँ के मन में लग रहा था कि लगभग हम हर जगह को जीत रहे हैं और यदि उनको भारत में टिक के एकदम शक्तिशाली राजा के रूप में शासन करना है तो उनको लगभग जो बंगाल वाला क्षेत्र है उसको भी जीतना ही पड़ेगा, क्योंकि हुमायूँ के मन में ये कॉन्सेप्ट आ गया था। क्योंकि बंगाल में जो शेरशाह सूरी जिससे ये चुनारगढ़ का किला को घेरा था और बदले में उसका जो बेटा कुतुब खान था उसको दिया था। तो इसके मन में एक चीज़ तो था कि ये जो शेरशाह सूरी है ये बंगाल पे राज कर रहा है, कल के डेट में यह मेरा दुश्मन बन सकता है, इसको छोड़ करके हम बहुत बड़ा गलती किए। तो जैसे ही गुजरात वाला अभियान जीता तो वापस आ करके यह जो चुनारगढ़ वाला किला है उसको अपने में मिला लिया। तो जब यह बात शेरशाह सूरी को पता चलता है कि जो चुनारगढ़ वाला किला है वह फिर से हुमायूँ अपने अंदर ही मिला लिया इतना पैसा कौड़ी देने के बाद, क्योंकि शेरशाह सूरी ने काफ़ी धन दौलत दे करके संधि करा था और इतना संधि करने के बाद फिर हुमायूँ वह क्षेत्र को कब्जा कर ही लेता है। तो शेरशाह सूरी जो अपना बेटा कुतुब खान को दिया था हुमायूँ का सेवा करने के लिए, उसको गुस्सा से वापस बुला लेता है। बोला आ जाओ बंगाल में, तुम्हारे पापा के पास क्या कमी है, दुनिया भर का पैसा है बंगाल में, ये है वो है, यहाँ का तो हम राजा ही हैं, तुम काहे किसी के यहाँ जा करके छोटा मोटा नौकर वाला काम करेगा, तुम वापस आ जाओ। तो बेटा को भी वापस बुला लिया और हुमायूँ चुनारगढ़ का किला को जीत कर आगे बढ़ने लगा और हुमायूँ का कॉन्फिडेंट हाई होने लगा कि अब उसका सीधे नज़र बंगाल को ही जीतने पर था, क्योंकि इस वक्त तक मोहम्मद लोदी भी मर चुके थे। जो अफगान के शासक थे ना मोहम्मद लोदी, वो भी अब मर चुके थे, वो भी जिंदा अब नहीं थे। तो हुमायूँ को अब लग रहा था कि लगभग वह जीत ही गया है पूरा भारत को, बस एक ही लोग उसका दुश्मन हो सकता है, उसका नाम है शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी को भी अच्छे से कबाड़ दिया जाए बंगाल जा करके, मतलब बंगाल में जा करके शेरशाह सूरी को भी एक बार हरा दिया जाए। हुमायूँ के मन में ये सब बात अच्छे से चल रहा था और हुमायूँ को लगता था कि एकदम अच्छे से भारत पे राज करना है तो शेरशाह सूरी जैसे बड़े शासक को हराना ही पड़ेगा। तो एक चीज आप याद रखिए कि हुमायूँ जो है उसके मन में आ गया था बंगाल को जीतना है और वह शेरशाह सूरी पर आक्रमण भी करता है बंगाल पे और शेरशाह सूरी से शेर खान से बंगाल को जीत लेता है और अपने में मिला लेता है और शेरशाह सूरी को बंगाल से बाहर भगा देता है। मतलब मार जान से नहीं मार पाता है शेरशाह सूरी को, लेकिन शेरशाह सूरी हार जाता है और शेरशाह सूरी को बंगाल वाला क्षेत्र शेरशाह सूरी से क्या करता है हुमायूँ छीन लेता है। लेकिन जब जीत लिया खुशी मना रहा था तो एक सूचना हुमायूँ को मिलता है, लेकिन वह सूचना मिलते ही हुमायूँ के दिमाग में बाड़े बज जाता है कि उसका जब अपना ही भाई हिंदाल का न्यूज उसे मिलता है, आखिर ऐसा क्या न्यूज मिला होगा शेरशाह सूरी को, सॉरी ऐसा क्या न्यूज मिला होगा हुमायूँ को जो उसके दिमाग में बाड़े बज गया। आखिर हिंदाल ऐसा क्या काम किया होगा। ऐसा लगता है फ्रेंड आप भी जानने के लिए बहुत उत्सुक होंगे कि हिंदाल ऐसा क्या काम किया होगा जो काफ़ी मतलब गुस्सा से लाल हो गया हुमायूँ का चेहरा और इसके चेहरा पे बाड़े बज गया। तो हिंदाल जो उसका भाई था, अपना ही भाई था, उसको वह मेवात वाला क्षेत्र दिया था। तो मेवात वाला क्षेत्र से वह संतुष्ट नहीं हुआ और वह हुमायूँ का ही क्षेत्र जो आगरा है उसको ही गया और वहाँ पे अपने आप को राजा बना लिया, स्वतंत्र राजा। हिंदाल बोला कि यहाँ का राजा अब हुमायूँ भैया नहीं है, यहाँ का राजा हम हैं, हम यहाँ का स्वतंत्र राजा हैं। तो कुछ जो हुमायूँ के करीबी दोस्त थे, बहुत हुमायूँ के विश्वासी थे, वो थोड़ा सा समझाने लगे हिंदाल को कि भाई साहब तुमको जो मेवात वाला क्षेत्र मिला है चुपचाप जाकर के तुम उस पे ही शासन करो, क्यों तुम कबाब में हड्डी बन रहे हो। ये हुमायूँ अपना दिल्ली और आगरा वाला क्षेत्र में शासन करता है, तुम क्यों। बोला नहीं हम ही यहाँ का राजा हैं, सो हम ही शासन करेंगे, आपको जो
ज़्यादा आप मतलब मेरे बीच में ना पड़े, हम दोनों भाई के बीच का मैटर है, आप लोग नहीं पड़े। लेकिन बार-बार जो हुमायूँ का विश्वासी था, वो बार-बार हिंदाल को बोल रहा था, नहीं, नहीं तुम अपना क्षेत्र वापस चले जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। बस हिंदाल जो है वो तलवार से मड़वा दिया, कटवा दिया, जो-जो हिंदाल के अगेंस्ट में आवाज़ उठा रहे थे। कुछ मित्र को कटवाया जो हुमायूँ के बहुत करीबी मित्र थे। बहुत प्रियता मित्र थे हुमायूँ के, और उसको ये हिंदाल जो राक्षस भाई के नाम से हम इसको पुकार सकते हैं, राक्षस भाई, ये हिंदाल असंतुष्ट भाई है। यह हिंदाल हुमायूँ के ही बहुत बढ़िया-बढ़िया मित्र को कटवा दिया और जान से ही मार दिया। यही बात को हुमायूँ जब सुना तो उसके दिमाग में बाड़े बज गया कि बाप रे बाप! कैसा हिंदाल मेरा भाई है कि उसका एकदम करीबी-करीबी को कटवा दिया, मरवा दिया। सिर्फ़ इसलिए कि वह वहाँ का स्वतंत्र राजा अपने आप को बना लिया था हिंदाल, और उसके दोस्त लोग उसको बोल रहे थे, नहीं मेवात तुम वापस चले जाओ। मेवात में ही तुम वापस चले जाओ। तुमको जब मेवात दे ही दिया है तो तुम क्यों आगरा वाला क्षेत्र लेना चाहते हो? आगरा पे सिर्फ़ हक है तो सिर्फ़ हुमायूँ का है। यही बात हुमायूँ के दोस्त लोग बोल रहे थे। इसी बात के लिए उसका गर्दन कटवा दिया। कौन? हिंदाल। जब यह बात को हुमायूँ सुनते हैं तो हुमायूँ को अपने भाई हिंदाल पे बहुत गुस्सा आता है, गुस्सा से लाल हो जाते हैं। बंगाल जीतने की खुशी में बहुत गम भी उनको मिल जाता है अपने दोस्त की मृत्यु का खबर, और वह तुरंत बंगाल से वापस आने लगते हैं दिल्ली की तरफ। मतलब बंगाल से बिहार, उत्तर प्रदेश होते हुए ना दिल्ली जाएँगे, तो एक रोड था जिन्हें शेरशाह सूरी ही बनवाए थे, ग्रैंड ट्रंक रोड। उसी रोड के द्वारा वापस आने लगे कौन? हुमायूँ, और कहाँ जाने लगे? हिंदाल के पास। लेकिन यह बात शेरशाह सूरी को गुप्त रूप से किसी ने बता दिया कि जो ग्रैंड ट्रंक रोड है इधर ही बिहार होके कुछ दिन में गुजरेंगे। ऐसा-ऐसा हो गया है, उस अपने भाई को वो डाँटने मारने के लिए जाएँगे दिल्ली, तो इधर से ही जाएँगे। तो शेरशाह सूरी के मन में भी ये लड्डू फूटने लगा कि क्यों ना हम कुछ ऐसा रास्ता में ही मारपीट करके हुमायूँ नाम का चैप्टर को ही ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि वो हमसे बंगाल भी छीन लिया, चुनारगढ़ का किला भी छीन लिया और हमको भिखमंगा बना दिया। इससे अच्छा हम कुछ ऐसा करते हैं जिसके वजह से हमको अपना क्षेत्र भी मिल जाएगा, और हुमायूँ नाम का जो वायरस शेरशाह सूरी के लिए जन्म लिया था, वह वायरस भी मर जाएगा। तो ऐसा कुछ मन में हुमायूँ का शेरशाह सूरी के मन में चल रहा था। तो जब वापस होने लगा तो शेरशाह सूरी जो शेर खान था, वह बिहार में गंगा नदी के तट, मतलब गंगा नदी जो है और कर्मनाशा नदी के मध्य वाला जो क्षेत्र है, वहीं पर इंतजार करने लगा, क्योंकि बीच से ग्रैंड ट्रंक रोड जाता है, लेफ्ट साइड में गंगा नदी है और राइट साइड में कर्मनाशा नदी है, और रोड क्या है? बीच में है। फिर से लेफ्ट साइड में गंगा नदी और राइट साइड में कर्मनाशा नदी है, और बीच में ग्रैंड ट्रंक रोड है, और उसी रोड के द्वारा जो हुमायूँ है वह वापस दिल्ली लौटेंगे अपने भाई को लड़ने के लिए। समझ में आ रहा है? आई होप आप अच्छे से समझ ही रहे होंगे। तो चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, क्या कहानी है, क्या नहीं है। तो जब वापस हुमायूँ हो रहे थे उसी रोड से, तो ये लोग आशा देख ही रहा था। तो वहीं पर हुमायूँ और शेरशाह सूरी के बीच में युद्ध भी होगा, और उसी युद्ध जो है चौसा नाम के क्षेत्र में युद्ध होगा। तो इसीलिए इसी युद्ध को बैटल ऑफ चौसा भी कहा जाता है। और यह युद्ध किसके-किसके बीच में होता है? तो हुमायूँ और शेरशाह सूरी के बीच में होता है। जब हुमायूँ इस क्षेत्र होकर आएगा तो उस पे हमला कर दिया जाएगा, किसके द्वारा? शेरशाह सूरी के द्वारा। ऐसा ही लड्डू शेरशाह सूरी के मन में फूट रहा था। क्योंकि बंगाल जाते वक़्त शेरशाह सूरी ने चुनारगढ़ के किला जो है वह शेर खान से जीत ही लिया था, और दूसरा शेर खान को हार्ट अटैक बंगाल जीत के दे दिया। और शेर खान बहुत परेशान हो चुका था हुमायूँ से, इस वजह से हुमायूँ नाम का चैप्टर को ही मिटाना चाहता था शेरशाह सूरी। तो चौसा नामक जगह पर ही अब लड़ाई होगा, क्योंकि जो वो लेफ्ट साइड में गंगा नदी और राइट साइड में कर्मनाशा नदी है, और बीच में ग्रैंड ट्रंक रोड है, उसी क्षेत्र को ही चौसा कहते हैं, एक क्षेत्र पड़ता है बिहार में। और 1539 में होता है यह बैटल ऑफ चौसा नाम का युद्ध, और इस युद्ध में शेर खान जीत जाता है, क्योंकि दोनों का सेना आमने सामने आ तो गए, मतलब इधर शेर खान का सेना भी खड़ा था, उधर से सेना वापस बंगाल से आ रहा था। एक दूसरे के सेना वापस तो
आ गए आमने-सामने। लेकिन जो शेरशाह सूरी के सेना है, वह गंगा नदी के तट पर अपना कैंप गाड़ के इंतजार कर रहे थे और हुमायूँ के जो सेना है वह कर्मनाशा नदी पर अपना कैंप गाड़ के इंतजार कर रहे थे। शेरशाह सूरी को लग रहा था पहले हुमायूँ उस पे अटैक करेगा और हुमायूँ को लग रहा था पहले शेरशाह सूरी अटैक करेगा। इसी इंतजार में दोनों 1 महीना बिता लिए। क्योंकि जून का महीना था, पानी बहुत पड़ रहा था। जून का महीना था, पानी बहुत पड़ रहा था और पूरा नदी में पानी उबाल मार रहा था। इस वजह से ही दोनों सोच रहे थे, खासकर हुमायूँ ये सोच रहे थे कि थोड़ा-सा बारिश कमने देते हैं, फिर बारिश के बाद हम खुद अटैक करेंगे। क्योंकि जून के महीना में बारिश हुई और गंगा नदी में पानी पूरा भर गए थे और कर्मनाशा नदी में भी बहुत ज़्यादा पानी था। इस वजह से दोनों एक दूसरे पे सोचते-सोचते 1 महीना बिता दिए, हम अटैक करेंगे तो हम अटैक करेंगे। पहले हम यही मुहूर्त निकालने में काफ़ी समय बिता दिए। लेकिन आशा देखते ही देखते जब बारिश-वारिश ठीक हो जाता है तो जो शेरशाह सूरी है, उसको लगता है कि काफ़ी रात हो गया है और अब हुमायूँ पे अटैक कर देना चाहिए। तो काफ़ी रात में शेरशाह सूरी जो था शेर खान, वो हुमायूँ पर अटैक कर दिया और हुमायूँ को मतलब सभी सैनिक हुमायूँ का सोया हुआ था, तो ऐसे अटैक किया कि अब लगा कि हुमायूँ को मार ही देगा तलवार से। तो हुमायूँ भी बड़ा स्पीड दौड़ा और अपना घोड़ा को लेके भागने लगा और भागते-भागते अब पीछे से पूरा शेरशाह सूरी और उसके सेना दौड़ रहे थे और हुमायूँ अकेले ही रात में बिना हल्ला किए ही, क्योंकि उसका सब सेना लोग अपने-अपने कैंप में सोए हुए थे और हुमायूँ स्पीड में भागने लगा रात के 2 बजे ही। और अकेले घोड़ा से दौड़ गया और घोड़ा हुमायूँ का तेज भाग रहा था। पीछे से शेरशाह सूरी का पूरा सैनिक और शेरशाह सूरी घोड़ा से उसको दबाड़ रहा था हुमायूँ को। अब हुमायूँ की मौत भी क्या थी, नज़दीक थी। जैसे ही हुमायूँ पकड़ाएगा, हुमायूँ को काट के गंगा नदी में फेंक दिया जाएगा। ऐसा कुछ शेरशाह सूरी सोच लिया था। अब हुमायूँ भी काफ़ी डर गया था। अब हुमायूँ को समझ ही नहीं आ रहा था कि पीछे पूरा गुंडा पड़ा हुआ है, शेरशाह सूरी है। हुमायूँ को कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करें, कैसे बचें? अब तो लग रहा था जान तो चली ही जाएगी। तो हुमायूँ को बस एक ही आइडिया आया कि बस अब अपना जो घोड़ा है और हम हैं, हम दोनों गंगा नदी में कूद जाते हैं घोड़ा सहित, कि कहीं न कहीं ऐसे भी मरना ही है, कूद के मरेंगे तो नाम घिनाएगा कम। यही चीज़ हुमायूँ सोचा। तो हुमायूँ अपना घोड़ा के साथ गंगा नदी में छलांग लगा ही दिया, 1539 में छलांग लगा दिया। और ऐसा कहा जाता है, देखिए फ्रेंड, मतलब अगर जिसको मरना नहीं रहता वो कभी मरता नहीं है, उसका जीवन बच ही जाता है। और ऐसा कहा जाता है इतिहास में, रात को मतलब उस रात में अगर वह नाव वाला नहीं मिलता तो शायद हुमायूँ की जान नहीं बचती। अब कौन नाव वाला था, तो एक निजाम नामक कश्ती था, वही उसका जान को क्या किया, बचा लिया। तो अगर वह निजाम नामक कश्ती नहीं मिलता उतना रात में, क्योंकि वो मछली पकड़ने के लिए निजाम नामक कश्ती आया हुआ था और इत्तेफाक से घोड़ा का छपाक सा आवाज करता है गंगा नदी में और निजाम नामक कश्ती को लगता है मछली फंसी है और वो उस तरफ जाता है तो देखता है एक राजा और किसी तरह पानी में तैर रहा है, हेल रहा है और फिर उसे किसी तरह खींच के अपने नाव पे बैठाता है, क्योंकि लबालब पानी भरा हुआ था गंगा नदी में और हुमायूँ जो था वो कूद गया था और काफ़ी रिस्क ले लिया था। निजाम नामक जो नाव वाला था इसकी जान को बचा लिया और नाव वाला जो था उस मतलब समझिए कि उसके लिए बहुत बड़ा भगवान ही हो गया कि नाव वाला अगर जान नहीं बचाता तो हुमायूँ क्या होता, मर जाता। और नाव वाला उससे सीधे कहा कि देखो ऐसा है, ऐसा-ऐसा कहानी उसको हुमायूँ बताया तो नाव वाला उसको सीधे कहा कि तुम दिल्ली वाला क्षेत्र एक काम करो, तुम चुपचाप भाग जाओ सुबह होते ही और वहाँ पर अपना शासन-वासन जो करते थे शुरू कर दो। तो शासन-वासन शुरू कर ही दिया, चुपचाप दिल्ली अपना चुपचाप ये चल गया। सुबह-सुबह हुआ, नाश्ता-वास्ता करा दिया वो कश्ती अपने घर में और चुपचाप ये अपना निकल गया, कौन? हुमायूँ, कहाँ? दिल्ली निकल गया और दिल्ली में अपना जाकर के चुपचाप शासन
करना स्टार्ट कर दिया। इधर शेरशाह रगड़ के मुर्गा पार्टी, चिकन पार्टी, खस्सी पार्टी कर रहा था, क्योंकि शेर खान दबा के डांस भी कर रहा था। शेरशाह सूरी को एक ही चीज लग रहा था कि हुमायूं गंगा नदी में कूद गया है और अब हुमायूं की क्या हुई है, जान चली गई है। यही चीज शेरशाह सूरी अपने दिमाग में लड्डू फोड़ रहा था। लेकिन शेरशाह सूरी को क्या पता कि हुमायूं अब भी जिंदा है और वह दिल्ली में क्या कर रहा है, शासन कर रहा है। हुमायूं को तो भाई साहब शेरशाह सूरी को तो जबरदस्त शॉट मारेगा जब यह पता चलेगा कि हुमायूं दिल्ली में अभी शासन कर रहा है। ठीक। और शेरशाह सूरी जो है उसको लगा कि हम युद्ध जीत लिए हैं, और वह अपने आप को जो है खूब जश्न बनाया, और वह एक उपाधि जो है वह अपने आप को दिया, बहार खान लुहानी। अपने आप को जो उपाधि क्या दिया, बहार खान लुहानी दिए थे। कौन सा उपाधि, जो शेरशाह सूरी में शेर, मतलब जो शेर खान है ना, शेर को जब मारा था कौन, शेरशाह सूरी, तो बहार खान लुहानी नाम के राजा थे बिहार के, उन्होंने इसको शेर कह के पुकारा था, शेरशाह सूरी। और अब हुमायूं दिल्ली के, तो इसीलिए इसका नाम शेरशाह सूरी पड़ा। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि शेरशाह सूरी, शेर खान का नाम शेरशाह सूरी किसने दिया, तो बहार खान लुहानी नामक राजा ने दिया, बहार खान लुहानी। जब इसने एक शेर का हत्या किया था तभी इसका नाम शेर पड़ा। अब हुमायूं दिल्ली के तरफ जा रहा है और पीछे करते हुए आ रही है शेरशाह सूरी की सेना, क्योंकि वो दिल्ली तो जाएगी ही। और फिर वहां बैटल ऑफ चौसा हुआ, काफी धामेदार युद्ध हुआ, और उसको लगा कि हम जीत चुके हैं, किसको, शेरशाह सूरी को, क्योंकि अब हुमायूं मर चुका, इसका कॉन्फिडेंस हाई है। शेरशाह सूरी का कॉन्फिडेंस बहुत हाई था, उसको लगा कि हम जीत चुके हैं। फिर जब उसको पता चला कि अभी जिंदा है, फिर भी अपना कॉन्फिडेंस हाई में शेरशाह सूरी अपना पूरा सेना को जुटा करके हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में लड़ाई होता है 1540 ईस्वी में फिर से, क्योंकि लड़ाई के लिए दोनों एक दूसरे को ललकारता है, और कन्नौज वाला क्षेत्र में युद्ध होता है। और क्योंकि शेरशाह सूरी का मनोबल बहुत हाई था, उसको लगा कि अब हुमायूं हार जाएगा, क्योंकि हुमायूं हमसे डर चुका है। तो कन्नौज जो है वह बीलग्राम के नाम से जाना जाता है, बीलग्राम। ठीक, तो इसलिए कन्नौज के युद्ध को हम बीलग्राम का भी युद्ध कह सकते हैं। फिर शेरशाह सूरी से हुमायूं जो है बढ़िया से फिर से बीलग्राम का युद्ध, या फिर आप कन्नौज का युद्ध कह लो, पराजित हो जाता है, क्योंकि कन्नौज का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में ही हुआ था। और फिर जब 1540 में हुआ युद्ध, तो फिर हुमायूं क्या हुआ, हार जाता है, और वह भारत के पश्चिम वाले क्षेत्र में डायरेक्ट भाग जाता है, क्योंकि हुमायूं को लगता है कि भाई साहब यदि हम भारत में रहे तो हमारा जान खतरा में है, यह शेरशाह सूरी नामक वायरस हमको खा जाएगा। क्योंकि शेरशाह सूरी हाथ धो के इसके पीछे पड़ गया, और बैटल ऑफ चौसा में किसी तरह वह नौबाला के द्वारा जान तो बच गया था हुमायूं का, लेकिन यह बीलग्राम में इसका जान नहीं बचता। लेकिन फिर भी किसी तरह अपना जान को बचा करके किधर भाग गया, सीधे सिंध भाग गया, और सिंध भाग गया, दिल्ली बिल्ली छोड़ करके सिंध में जाकर शरण ले लिया। और इसी प्रकार शेरशाह सूरी के पास खुला आसमान था, और उसने आगरा और दिल्ली वाला क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, और फिर मजे मजे दिल्ली और आगरा वाला क्षेत्र में वह शासन करने लगा। मतलब समझ लीजिए एक अलग लेवल का इसको मजा आ रहा था, किसको, शेरशाह सूरी को, क्योंकि वह चौसा भी लगभग सोचा था जीत ही लिया, लेकिन इंतिफाक से बच गया था जान हुमायूं का। लेकिन इस बार बीलग्राम के युद्ध में धूल चटा दिया किसको, हुमायूं को। और फिर हुमायूं अपना जान बचा करके किसी तरह सिंध भाग गया, और सिंध में जाकर के अपना बस गया, शरण ले लिया। और इस प्रकार शेरशाह सूरी के पास खुला आसमान था, और उसने आगरा और दिल्ली वाला क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है। और कहा जाता है कि यही वह समय है जब शेरशाह सूरी जो था, अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट में लिखिए, और यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमसे कमेंट में पूछ भी सकते हैं।
और यही वह 15 साल का समय होगा जिसमें मुगल की सत्ता तत्काल भारत से खत्म हो जाएगी और हुमायूं लगभग 15 साल अपना जीवन भारत से बाहर ही व्यतीत करता है। 1540 से लेकर के 1555 तक वह बाहर ही रहता है और इस बीच में शेरशाह सूरी और शेरशाह सूरी के जो वंशज हैं वह दिल्ली के गद्दी पे बने रहते हैं। ऐसा कुछ कहानी है 1555 तक। बट इस 15 साल के बीच काफ़ी घटना होती है, हम उस घटना पर भी थोड़ा-सा नज़र डालेंगे। चलिए हम इसी वीडियो के माध्यम से हम वह घटना पर जानेंगे कि जब यहाँ शेरशाह सूरी जीत लेता है और जब हुमायूं सिंध वाला क्षेत्र भाग जाता है, सिंध पाकिस्तान वाला क्षेत्र, अफ़गानिस्तान वाला क्षेत्र, तो वहाँ पर उसके साथ क्या होता है? इस बीच में हुमायूं की शादी होती है। कहाँ? जो सिंध वाला क्षेत्र है वहाँ पे शादी-वादी कर लेता है हुमायूं और यहाँ पे भारत में जो दिल्ली और आगरा वाला क्षेत्र है यहाँ पे शेरशाह सूरी शासन करते हैं। चलिए आप कहानी को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा वक्त को ना गवाए हुए। जब 1540 में गया तो 1541 में हुमायूं के भाई हिंदाल के साथ अच्छे संबंध थे। शुरू-शुरू में बड़ा अच्छे संबंध थे। बट कामरान और आसिकरी जो था उसका अस्करी के साथ अच्छे संबंध नहीं थे और हिंदाल के एक गुरु थे जिसका नाम था मीर अली अकबर। हिंदाल के ही एक गुरु थे उसका नाम क्या था? मीर अली अकबर। ये हिंदाल कौन था? तो हुमायूं का अपना भाई था और दो भाई था जिसका नाम था कामरान और अस्करी। इस दोनों के साथ हुमायूं का अच्छा बनता नहीं था। इसीलिए यदि हुमायूं को लगा कि इस ये अगर किसी के घर में सिंध में रह सकता है तो वह किसके यहाँ रहे? हिंदाल के ही यहाँ, क्योंकि हिंदाल वह भाई उसको कहीं आप काम दे दे। और हिंदाल के ही एक गुरु थे जो हिंदाल को शिक्षा दीक्षा देने में काफ़ी मदद किए थे। उसी गुरु का नाम था मीर अली अकबर। और याद रखिए कि मीर अली अकबर गुरु थे किसका? हिंदाल का। मतलब हुमायूं के भाई के गुरु। और उसी गुरु जो थे मतलब मीर अली अकबर हिंदाल के गुरु, उन्हीं की बेटी बड़ा सुंदर थी देखने में, काफ़ी सुंदर बेटी थी। उसका नाम था हामिदा बानो बेगम। और हुमायूं ने हामिदा बानो बेगम से शादी कर लिया। उस गुरु की बेटी से, मीर अली अकबर की बेटी से शादी कर लिया। और बाद में हुमायूं को एक पुत्र प्राप्त होता है शादी करने के बाद, जिसका नाम उन्होंने अकबर रखा, क्योंकि अकबर काफ़ी तेजस्वी तेज बालक आता है इस धरती पर और फिर भारत में एक महान शासक के रूप में साबित होता है। चलिए सब कुछ पढ़ेंगे। मुगल बहुत इंटरेस्टेड चैप्टर है और मुगल पढ़ने के बाद हमको अच्छा लगता है कि भाई कैसे कैसे लोग इतना हिम्मत जुटा जुटा के बार बार बाउंस बैक करके जीतते हैं। हम लोगों को भी अपने जीवन में हार नहीं मानना चाहिए, लड़ते रहना चाहिए जब तक सफलता ना मिले। तो अकबर नाम से जाने जाएगा वह बच्चा, वह हामिदा बानो बेगम से हुआ है। क्योंकि इस अकबर के नाना जो थे मीर अली अकबर, जो हिंदाल के गुरु थे, उसके नाम में भी अकबर और नाती के नाम में भी अकबर। तो अकबर राजा बाद में बन के आता है। हुमायूं अपने भाई कामरान और अस्करी से काफ़ी हेल्प मांगा लेकिन एक हेल्प नहीं दिया। दोनों भाई में से कोई हेल्प नहीं किया। बोला हुमायूं हम तुमको पहचानते ही नहीं है, तुम कौन हो? यही सब उसका भाई उसको बोल के भगा दिया। और इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, बहुत कोई ऑप्शन नहीं बचा था। कैसे वह अपना साम्राज्य को प्राप्त करे, दिन भर यही सोचते रहता था हुमायूं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला क्षेत्र में बैठ के दिन भर यही सब सोचते रहता था कि कैसे उसको अपना क्षेत्र मिले, क्योंकि सिंध कहाँ पड़ता है? अभी प्रेजेंट इन पाकिस्तान में पड़ता है। और ईरान के शाह एक थे, ईरान के शाह, वो आए हुमायूं के पास। बोले क्या बेटा, क्या इतना चिंता कर रहे हो? बोला ऐसा ऐसा बात है, शेरशाह सूरी मेरा पूरा राजपाट सब छीन लिया और हम एकदम बेरोजगार हो गए हैं। हमको कुछ समझ में ही नहीं आता है। एक लड़का हुआ है, उसका भी भविष्य का हमको काफ़ी चिंता लगा रहता है। बोला लड़का का क्या नाम रखे हो? तो बोला लड़का का नाम हम अकबर रखे हैं। सो हम चाहते हैं हम भी कुछ अपना लाइफ आगे बढ़ाएं और हमको बहुत टेंशन होता है। शेरशाह सूरी हमसे ऐसे ऐसे करके बैटल ऑफ बिलग्राम वाला युद्ध लड़ा और हमसे सब जमीन जायदाद क्षेत्र दिल्ली आगरा सब कुछ छीन लिया।
तो ईरान के शासक बोले, बाप रे बाप! ये तो बहुत दुखद घटना है कि तुम इतना अमीर राजा थे और तुम अब भिखारी टाइप के बन गए हो, और तुमको अपना भाई लोग भी तुमको काम नहीं दे रहा है। देखो कैसा ज़माना हो गया। यही भाई को तुम कितना हेल्प किए थे एक वक़्त, और यही भाई तुमको आशिकरी और हिंदाल तुमको कोई काम नहीं दे रहा है। कैसा ज़माना आ गया है। हुमायूँ भी बोला, क्या करिएगा सरकार, ज़माना तो खराब है ही। कामरान भी कोई काम नहीं दे रहा है, ना आशिकरी कोई काम दिया, रहने के लिए घर तक नहीं दिया। यही सब सोच में उसको सता रहा था। हुमायूँ सोचा, कितना मेरा दिन खराब हो गया है। आज मेरे भाई लोग सुख से रह रहे हैं, और आज मेरे ये दुःख भरी जीवन में वो लोग हमको कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं। तो वो ईरान के शासक बोला, देखो तुम सुन्नी मुसलमान हो, ठीक? तुम मेरा धर्म शिया धर्म को स्वीकार कर लो। बोला, ये क्या बोल रहे हैं गुरुजी? बोला, हाँ, तुम शिया धर्म को स्वीकार तो कर लो, तो तुमको मैं मदद करूंगा, तुम्हारे भारत को वापस लौटाने में हम तुमको सैनिक देंगे। तो हुमायूं सोचा कि चलो शिया सुन्नी क्या करना, क्योंकि मुसलमान दो भाग में बटा है, एक शिया धर्म, एक सुन्नी धर्म। तो जो हुमायूं था वह पहले से सुन्नी मुसलमान था। तो ईरान के शासक कहे कि तुम शिया धर्म अपना लो, हम तुमको सैनिक से हेल्प करेंगे। बोला, ठीक है, अगर आप करिएगा तो इससे ज्यादा खुशी का बात क्या हो सकता है। तो बोला, ठीक है, हम शिया धर्म को क्या करते हैं, अपना लेते हैं। क्योंकि अगर आप हमको वापस भारत दिलवाने में, जो दिल्ली आगरा वाला क्षेत्र वापस दिलवाने में मदद करिएगा, तब तो हम, फिर तो मेरा दिन ही बदल जाएगा। और बाद में उसने ईरान के शासक की सहायता से उसने काबुल और कंधार वाला क्षेत्र को, जो उसके भाई लोगों के पास था, क्योंकि हुमायूं का भाई भी हुमायूं का दुश्मन बन गया था, तो भाई को जो दिया था काबुल और कांधार वाला क्षेत्र, उन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। ईरान के शासक अपना सैनिक दिए, तो सबसे पहले वह किससे लड़ गया, अपना ही भाई। कौन कौन भाई था? अगर आप लोग को नाम नहीं याद है तो आप लोग का दिमाग सच में थोड़ा सा कमजोर है। कामरान और आस्करी, जिसको वह कौन सा क्षेत्र दिया था, काबुल और कांधार वाला क्षेत्र, वह भाई से जीत लिया। दूसरा बात क्या है कि उन क्षेत्र पर जब अधिकार कर लिया हुमायूं, तो थोड़ा सा उसको दम और बल तो मिला ही। और बाद में वो दोनों भाई इस मतलब बार बार हमला बोलते रहे हुमायूं पे, लेकिन लास्ट में हुमायूं परेशान हो गया और अपने ही छोटे भाई कामरान को पकड़कर उसकी आंख निकाल लिया। क्योंकि कामरान बार बार इसको बहुत परेशान करता था, हमला कर रहा था, रास्ता वास्ता में कुछ से कुछ बोलता था, और ये कामरान इसको काफी परेशान कर दिया था। तो बोला, हम अपने भाई का जान तो मार सकते नहीं हैं, क्योंकि कामरान कहीं ना कहीं तो मेरा भाई ही है। तो कामरान का आंख निकलवा लिया, बोला, ना रहेगा तुम्हारे पास आंख और न तुम हमको करोगे परेशान। तो हुमायूं अपने भाई कामरान का क्या करवा लिया, आंख वाँख निकलवा लिया। आंख निकालकर बाद में उसको मक्का वाला क्षेत्र में भेज देता है। कौन? हुमायूं अपने ही भाई को बोला, जाओ पूजा पाठ में लीन हो, तब तुम्हारा ये जो दिमाग है कुछ ठीक होगा। उसको अपना मक्का मदीना वाला क्षेत्र में यात्रा के लिए भेज देता है। बाद में उसने अस्करी को भी जेल में डाल दिया, और उससे भी जेल से, जब उसे जेल में डाल दिया था ना, तो इस तरह उसके दो भाई से उसको छुटकारा मिल गया। एक भाई को वो आंख निकलवा लिया, दूसरा भाई को क्या किया, जेल में डाल दिया। और फिर उसका दोनों भाई से उसको क्या मिल जाता है, छुटकारा मिल जाता है। तो चलिए अब हम देखते हैं। एक भाई हिंदाल अब भी जिंदा है, जो उसका सहयोगी था, और जो सहयोगी रहता है उसे कभी भी हुमायूं हानि नहीं पहुंचाएंगे। यह संयोगी था, और वह 1551 ईस्वी में युद्ध लड़ने के वक्त युद्ध में ही मारा गया। क्योंकि 1551 ईस्वी में जो हिंदाल नाम का भाई था, एक भाई जेल, एक भाई आपका वो चला गया, वो मक्का मदीना का क्षेत्र जो अंधा हो गया था। एक भाई जो हिंदाल था, वह भी 1551 ईस्वी में युद्ध में ही मारा गया।
और हुमायूं के सारे भाई 1555 के पहले ही समाप्त हो गए, तीनों का तीनों भाई खत्म हो गए। तो चूंकि तीनों भाई क्या हुए, खत्म हो गए, सभी से हुमायूं को क्या मिल गया, छुटकारा मिल गया। भाई के कारण भी वह बहुत परेशान रहता था अपने जीवन में। तीनों भाई उसको कहीं ना कहीं वैसा कोई हेल्प तो किया नहीं, जो हेल्प भी किया था वो युद्ध में मारा गया 1551 में, और दोनों भाई को तो एक को जेल में बंद कर दिया, एक का आंख निकाल लिया। तो दोनों भाई अब उस कोई काम के बचे ही नहीं। तो 1555 तक यह तीनों भाई समाप्त ही हो गए। और फिर उसे जब पता चला कि शेरशाह सूरी भी अब क्या हो चुका है, मर चुका है, तो हुमायूं के मन में लड्डू फूटा। अरे भाई साहब, शेरशाह सूरी मर चुका है, तो अब जो होगा उसको लपेट लेंगे। तो और उसका पुत्र इस्लाम शाह भी मर चुका है, शेरशाह सूरी का पुत्र भी मर चुका, शेरशाह सूरी भी मर चुका। तो वह भारत की ओर जाने का प्लानिंग कर लिया, हुमायूं पूरा मन बना लिया, और पश्चिम सीमा सीमा से होकर भारत के मिड में एंट्री करता है हुमायूं। और इसके आने के क्रम में उसे पुनः एक युद्ध लड़ना पड़ता है, और इसकी कहानी भी हम अच्छे से जानेंगे। 1555 में माछीवाड़ा का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध, माछीवाड़ा का युद्ध हुआ। और माछीवाड़ा का युद्ध में अफगान से हुमायूं का सामना हुआ, क्योंकि अफगान का शासन दिल्ली वाले गद्दी पे चल रहा था 1555 के समय, और ये सब शेरशाह सूरी के ही क्या थे, वंशज थे। शेरशाह सूरी भी एक अफगान था। और इसके मरने के बाद भी कई अफगान बचे थे, उसी गद्दी पे बने हुए थे। और उसी से हुमायूं को क्या करना पड़ा, लड़ाई करना पड़ा। हुमायूं लड़ता है किससे, जो भी बचे खुचे उस मतलब क्षेत्र पे शासन कर रहे होते हैं, दिल्ली और आगरा पे। क्योंकि कई अफगान के सरदार आपस में ही लड़ गए थे, एक दूसरे से राजा बनने के लिए सभी आपस में लड़ गए थे। और ये हुमायूं के लिए एक अच्छा मौका था, जो वो भारत पर आक्रमण करके अपनी गद्दी को प्राप्त कर सकता था। क्योंकि हम हमेशा से आपको एक ही बात बताए हैं, जब जब घर टूटेगा पड़ोसी आके लूटेगा। क्योंकि शेरशाह सूरी मर चुका था, शेरशाह सूरी का बेटा इस्लाम शाह मर चुका था, और दिल्ली पे कई अफगान शासक सरदार रूल कर रहे थे, और सभी अपने छोटे छोटे टुकड़े में बांट चुके थे, क्योंकि सब अपना अपना शासन खोजते थे। तो सभी अपना छोटा छोटा क्षेत्र में शासन कर रहे थे। और एक युद्ध होता है हुमायूं और अफगानी के बीच में, उस युद्ध का नाम होता है माछीवाड़ा का युद्ध। और यह युद्ध को कहीं ना कहीं हुमायूं जीत जाता है। और माछीवाड़ा में हुमायूं अफगान को हरा देता है, और पंजाब वाला क्षेत्र को हासिल कर लिया। और अब वह पंजाब से आगे बढ़ने लगता है, और आगे बढ़ते बढ़ते उसे खबर मिल जाती है कि जो सुर वंश के शासक हैं, सिकंदर सुर, वह दिल्ली में शासन कर रहे हैं। क्योंकि माछीवाड़ा से उनको पंजाब वाला क्षेत्र मिल जाता है, ये भी भारत का गद्दी था। और पंजाब वाला क्षेत्र जैसे ही मिलता है तो कुछ और दम आ जाता है, किसको, हुमायूं को। तो फिर वह दिल्ली की तरफ बढ़ने लगता है, और उसे पता चलता है कि दिल्ली पे अभी शेरशाह सूरी के ही वंशज को हटा करके सुर वंश के एक नए ही शासक आए हैं, सिकंदर सुर, जो कि बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन फिर भी गद्दी पे बने हुए हैं। फिर उससे युद्ध करता है हुमायूं, और फिर जो युद्ध करता है किससे, सिकंदर सुर से। और इस युद्ध का नाम होता है सरहिंद का युद्ध। और सरहिंद का युद्ध को 22 जून 1555 को हुआ, सरहिंद का युद्ध। और इसी महीने में ऑलरेडी चौसा में कन्नौज का युद्ध में, जो मतलब चौसा जगह है, वहीं पर ऑलरेडी चौसा में कन्नौज के युद्ध में हुमायूं हार के भागा था ना। और इस बार इसी जून के महीने में युद्ध जीत कर भारत आ जाता है, कौन, हुमायूं। एक चीज जानिए, जो सरहिंद का युद्ध है वह किसके किसके बीच में होता है, सिकंदर सूर, जो कि दिल्ली के गद्दी पर था,
और हुमायूं के बीच में। ये युद्ध कब होता है? 22 जून 1555 को। अच्छा, 22 जून 1555, इसी जून के महीने में यह युद्ध होता है, सरहिंद का युद्ध, और फिर हुमायूं को भारत का गद्दी मिल जाता है। लेकिन याद करिए कि आज से 15 साल पहले, मतलब 1540 में बेटल ऑफ चौसा का युद्ध हुआ था, है ना, बिलग्राम और कन्नौज का जो युद्ध हुआ था, इसी युद्ध हुआ था जून के ही महीने में 1540 में, आज से 15 साल पहले शेरशाह सूरी से हुआ था ना कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध। तो इस युद्ध में हुमायूं जून के महीना में ही हार के अफगानिस्तान की तरफ सिंध वाला क्षेत्र भागा था, और फिर वापस भी आता है जून के ही महीने में। लेकिन इस बार शेरशाह सूरी से युद्ध नहीं होकर के किससे होता है? सिकंदर सुर से युद्ध होता है और जीत जाता है। और सरहिंद के युद्ध में हुमायूं सिकंदर सूर को हराया और फिर सूर वंश को समाप्त कर दिया और आसानी से पुनः दिल्ली और आगरा वाला क्षेत्र पे अधिकार कर लेता है। और 1555 के जून महीने में भारत वापस आया। यह बात आपको एकदम याद रखना है, यह जून जो है उसके लिए लकी महीना हो गया है वापस आने के लिए। लेकिन फ्रेंड, बाय बैड लक कह लीजिए या फिर किस्मत खराब कह लीजिए, 1556 में जो दिन पनाह नाम का लाइब्रेरी हुमायूं बनवाया था ना, उसी दिन पनाह लाइब्रेरी में बहुत पानी पड़ रहा था और सीढ़ी पर फिसलन हो गया था काफी ज्यादा। तो लाइब्रेरी में पढ़ने का आदत था हुमायूं को देर देर तक, तो पढ़ के जब 1556 में सीढ़ी से उतर रहा था तो काफी स्लिप कर गया सीढ़ी पे उसका पैर। और 1556 के जनवरी में उसका ही निर्माण किया हुआ जो दिन पनाह लाइब्रेरी था, जिसमें हुमायूं बैठ के पढ़ाई करता था, उसी सीढ़ी पर से गिर के हुमायूं की क्या हो गई? मौत हो गई। और इतिहासकार उसे भाग्यहीन हुमायूं कहकर पुकारता है, बोला बहुत तुम्हारा भाग्य जरल है हुमायूं। एक तो तुम 1540 में हार के चले गए सिंध, भिखारी की तरह सबके घरे घर में अपना सहारा मांग रहे थे, और जब तुमको पुनः भारत का गद्दी वापस मिलता है तो तुम्हारी मौत हो जाती है। तुमसे अभागा तो कोई नहीं है, तुम तो बहुत बड़ा अभागा निकले। एक तो तुम ऐसे ही स्ट्रगल करने लगे अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला क्षेत्र में जाकर के, और जब तुम फिर से राजा बनते हो भारत का, तो तुम 6 महीना भी ढंग से राज नहीं कर पाते हो। जून में भारत आते हो 22 जून 1555 को, और जनवरी 56 में मर जाते हो। तुम्हारा बहुत खराब भाग्य है। ज्योतिष विद्या में हुमायूं बहुत ही बिलीव करता था, और हुमायूं ज्योतिष विद्या के अनुसार वह 7 दिन 7 कलर का कपड़ा पहनता था। ये सब हुमायूं बहुत मानता था। वह 7 दिन 7 कलर का कपड़ा पहनता था, और उसको लगता था अलग अलग दिन अलग अलग रंग का कपड़ा पहनने से ज्यादा ही लक साथ देगा। पर क्या लक साथ देगा? देखो ना हुमायूं का दुर्दशा क्या हुआ, सीढ़ी से गिर के मर गया। एक इतिहासकार लेन पोल थे, काफी फेमस इतिहासकार थे। वो कहते हैं कि हुमायूं अपना पूरा जीवन लुढ़कते पुढ़कते इधर उधर जाते रहा, और अंतिम समय में उसकी मृत्यु भी लुढ़कते पुढ़कते ही हो गई। लैनपोल यह लाइन कह के हुमायूं को पुकारते हैं और बहुत ही दया नजर से हुमायूं को देखते हैं। चलिए फ्रेंड, तो हमको लगता है आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा मेरा, कि हुमायूं कैसे पुनः वापस दिल्ली और आगरा वाला क्षेत्र जीत जाता है, कौन सा युद्ध किया, कौन सा युद्ध करके ये गया था। तो कन्नौज और बिलग्राम वाला जो युद्ध किया था शेरशाह सूरी के साथ, वह युद्ध हार गया था, और फिर इसको कहाँ भागना पड़ा? सिंध भागना पड़ा। और वापस भी युद्ध लड़के ही आता है। तो फिर अब हमको समझ में आ गया है, आपको भी हमको लगता है चीज अच्छे से समझ में आया ही होगा। तो आपको यदि कोई भी डाउट है हुमायूं का क्या बैड लक रहा, अच्छे से समझ में आ गया हो हुमायूं के बारे में, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक बार थोड़ा सा नज़र शेरशाह सूरी के जीवन पे डालेंगे कि वह अपने बीच में क्या किया था। उसके बाद हम फिर से अकबर और फिर अपना सीरीज को हम आगे बढ़ाते जाएंगे। चलिए, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल, और अपने मित्र को शेयर करिए। आप मेरा वीडियो को अगर 2 बार अच्छे से सुन लेते हैं तो हम आशा करते हैं कि आपको चीज़ समझ में आ जाएगा।